इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कैप्टन अनिल गौर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद डॉक्टर अजमल साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे हिमांशी सिंह जी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से शी जिनपिंग और ट्रंप की ये मुलाकात हुई है, और ट्रंप कह रहे हैं कि उनको बहुत पॉजिटिव रुख दिखा यहाँ पर शी जिनपिंग का कि हॉर्मूज खुलवाने को लेकर, तो आपको लगता है कि इस मुलाकात का आने वाले दिनों में कुछ असर हमें देखने को मिल सकता है? जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उसके मद्देनजर उसको बेहतर करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, डेफिनेटली चाइना ऐसी स्थिति में है जो ईरान अमेरिका के वॉर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करना चाहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है, और हम जैसे भारत को भी इस चीज पे बहुत पैनी निगाह रखनी होगी कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, चाइना के लिए ईरान से जो पूरी उसकी जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो होती है, और इतने सारे ब्लॉकेड्स के बाद में भी अगर ईरान अपने दम पर खड़ा है, और जिस तरीके से वो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर का प्रिसीजन लेकर अमेरिका के ठिकानों को नष्ट उसने किया है, और जिस तरह के फ्यूल्स उसको मिसाइल्स के लिए चाहिए थे वो चाइना ने प्रोवाइड किए हैं। उसकी मिसाइलों में जो चिप लगी हुई है वो अमेरिका चाइना द्वारा दी गई है। तो चाइना डेफिनेटली इस समय ना सिर्फ हॉर्मूज को बल्कि इस पूरे युद्ध को कहीं ना कहीं तरीके से चला रहा है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो अगर आप देखें तो पिछले 48 घंटे में जितने वो डिसिप्लिन नजर आए, शायद पिछले दोनों उनके टेन्योर्स में उतना उनको डिसिप्लिन किसी ने नहीं देखा हो। कि चाइना जो है उनको उनके चाइना आने से पहले उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट किया था, जो अमेरिकन एम्बेसी अमेरिकन सॉइल पे जो चाइनीज एम्बेसी है उसने ट्वीट किया था कि हमारी 4 लक्ष्मण रेखाएं आपने ये क्रॉस नहीं करनी है। और आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत हद तक उन लक्ष्मण रेखाओं का पालन करते आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है कि पूरी तरीके से शी जिनपिंग उन पे हावी है। जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है उसको वर्बैटम फॉलो किया जा रहा है, कि उनको रिसीव करने वो नहीं गए हैं। देखिए, वो खड़े रहे हैं अपनी जगह पे, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने आगे हाथ मिलाया तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी स्टिफ। तो मुझे ये लगता है कि चाइना इस चीज में बहुत क्लियर है कि वो ना सिर्फ अमेरिका के साथ अपना ट्रेड इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इस समय बहुत बेटर पोजीशन में है। और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि कॉम्पिटिटर मत बनिए, आप मेरे पार्टनर बनिए। यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो चाइना की तरफ से की गई है। उन्होंने क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठाकर भी कहा गया है कि अगर ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो शायद इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो अगर वो ताइवान को लेकर इतनी खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं, तो हॉर्मूज डेफिनेटली चाइना काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर उससे रिक्वेस्ट किया जाए तो। लेकिन रिक्वेस्ट डोनाल्ड ट्रंप करेंगे नहीं। वो सीधी तरह से कह रहे हैं कि हथियार मत दो, ये मत दो, बट पर्दे के पीछे क्या बात हुई है वो हमें पता नहीं है। जी बिल्कुल। कैप्टन अनिल गौर जी, क्या डिप्लोमेसी के जरिए अब इस मसले का हल सुलझ सकता है? क्योंकि चाइना से ईरान के भी रिश्ते बेहतर ही हैं। अगर चाइना इसमें इन्वॉल्व होता है, इंटरवीन करता है इस मामले में, तो उम्मीद की जा सकती है क्या बातचीत हो सके दोनों मुल्कों के बीच? देखिए, ऐसा है, अमेरिका की जो रेड लाइन है वो बड़ी क्लियर है। हालांकि चाइना ने उसको अपनी बता दी कि उनकी जो 3 लाइनें हैं वो ये। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है ईरान के पास, उसका क्या होगा, एक। और दूसरा, ये जो प्रॉक्सीज ईरान इस्तेमाल कर रहा है, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, उनका क्या होगा? क्योंकि देखिए, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई है यूनाइटेड नेशंस ने, और ईरान ही उनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो इन अ वे आईआरजीसी जो है, मैं ईरान नहीं कहूंगा, क्योंकि ईरान के लोग इस जो जब ये आईआरजीसी ने मतलब कि कू करके यहाँ पे एक अपना शासन जमाया है, उसमें ईरान के लोग नहीं थे पूरे। तो अब ईरान के लोग जो है वो अलग है और आईआरजीसी अलग है, और आईआरजीसी इसी में अड़का हुआ है कि वो कहता है कि हम ये तीनों को स्पॉन्सर करते रहेंगे। न्यूक्लियर आर्सेनल जो इन्होंने तैयार किया हुआ अपना एनरिच यूरेनियम, वो कहते हैं नहीं जी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अमेरिका कहता नहीं, ये पहले होना चाहिए, उसके बाद में दूसरी बात रहेगी चीन की। देखिए, चीन जो है, चीन इसकी मदद ईरान की इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इनका पहला पुराना एग्रीमेंट है। तेल जो था वो तेल ईरान से जा रहा था चीन को सस्ते दामों पे, यौन के साथ में, डॉलर के ट्रेड में नहीं था, वो यौन के ट्रेड में था। और उसके बदले में चीन जो है उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल पार्ट,
बाकी पार्ट अपने जो है वो आर्मामेंट्स वगैरह सारा कुछ दे रहा था उनको। और अभी भी इस लड़ाई के अंदर भी जो उसको सैटेलाइट के जो इमेजेस हैं और सैटेलाइट के जो रेफरेंसेस हैं और सैटेलाइट से जो सिग्नल से उसकी मिसाइल्स को डायरेक्ट किया जा रहा था वो चीन की है और वो चीन के मदद से वो कर रहा है। तो चीन का अपना एक था क्योंकि उसका एक पुराना एग्रीमेंट है उसके साथ ईरान के साथ। अब अमेरिका का आप देख लीजिए उसने क्या किया है, चीन को काउंटर करने के लिए क्या किया। हालांकि ये जो कहते हैं, मैं अभी सुन रहा था हमारे दूसरे पैनलिस्ट की बात और कई मीडिया वालों ने भी कहा नहीं जी देखिए जी जो जिनपिंग है जी वो अपने बड़े उसमें ट्रंप जो है बड़ा वो है। ये ऐसी बात नहीं है। एक चीज होती है जो सामने है और उसके पीछे क्या है। पीछे जो है वो चीन आज जो है वो इतना घबराया हुआ है अपना, क्योंकि उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका एनर्जी क्राइसिस की। जी। वेनेजुएला से उसको अब तेल आता था, वेनेजुएला किसके कब्जे में हो गया? अमेरिका के कब्जे में। अब उसको अमेरिका के थ्रू ही उधर से तेल आएगा और वो आएगा डॉलर में। पहले ट्रेड किस में चल रही थी? यॉन के अंदर। दूसरा, यहां से जो खाड़ी के देश जो ईरान से आता था तेल, उसके ऊपर भी अब रोक लग गई है। आपने देखा पीछे चाइनीज टैंकर्स भी जो है वो रोके हैं अमेरिका ने और चीन कुछ नहीं कर सका उसके ऊपर। तो ये जो चीज है ये बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी वो एक उस हिसाब से थी कि एक बंदा जो होता है ना वो गुस्से में होता है कि यार आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि आप देखिए चीन के पास एक ही ट्रम्प कार्ड है अभी आज की डेट में, एक ट्रम्प कार्ड है उसके पास और वो है रेयर अर्थ मेटल्स। जी और कुछ नहीं है उसके पास। आप कहेंगे कि वो अमेरिका को किसी तरीके से वो हरा सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। उसके बाद एक ट्रम्प कार्ड है वो है रेयर अर्थ मेटल्स। आज उसके वो जब ट्रंप ने जब उसके ऊपर टैरिफ लगाया उसने सबसे पहले क्या किया, उसने रेयर अर्थ मेटल से कहा जी हम रेयर अर्थ मेटल्स नहीं आपको देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो टैरिफ था वो घटा दिया, उसको 10% कर दिया। दूसरी बात, चीन को अमेरिका से चिप्स चाहिए अपना जितना जी बिल्कुल। देखिए कहा जा सकता है कि हर मुल्क अपना मफाद देखता है और यही चीज शायद चीन भी यहाँ पर देख रहा है, तभी जो बातचीत है उसमें इस तरह की चीजें सामने आई है। मोहम्मद डॉक्टर अजमल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अब चीन का इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है इस चीज को लेकर, क्योंकि नुकसान चीन को भी काफी उठाना पड़ रहा है हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से? जी शुक्रिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा और अब्बास अरागची का हिंदुस्तान का दौरा ब्रिक्स मीटिंग के ताल्लुक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रही बात अभी जो मेन है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा है। ये जो दौरा है ये ज्यादातर तो डील अमेरिकी चाइनीज बिजनेस डील ज्यादा है और जो ईरान के ताल्लुक से जो डिप्लोमेसी है वो थोड़ा कम है। ये असल में क्या है कि ईरान या अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर चाइना के जरिए से दबाव डाल करके हरमुज के इसको खोला जाए। दूसरी तरफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि चाइना ईरान के ऊपर ये दबाव डाल करके हरमुज के रास्ते को खुलवाना ये जो है ये उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कि ईरान के ऊपर जंग थोपी गई। ईरान पहले जंग के लिए जंग के मैदान में नहीं आया, बल्कि उस पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के उस पर अटैक किया। और जब अटैक किया है तो ईरान के जो शराइत हैं जंग बंदी के और स्पेशली हॉर्मुज़ के रास्ते के खुलने के, उस तक अगर अमेरिका और इजराइल पहुंच जाता है तब तो अपना हॉर्मुज़ स्ट्रेस खुलने के ऊपर हो सकता है और जिसमें इसी की ताल्लुक से ही चाइना उस पर दबाव भी बना सकता है। क्योंकि चाइना का जो है 80 to 90% जो ऑयल है ये हॉर्मुज़ से बल्कि ईरान से आता है और वो भी कम रेट में। तो ईरान के ऊपर ज्यादा दबाव डाल करके अपने इस तिजारत को वो कम नहीं करना चाहेगा। हाँ, ये बात जरूर कर सकते हैं, तो बात करेंगे बल्कि दबाव डालेंगे कि बातचीत। तो ईरान तो पहले से ही बातचीत के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए, नेगोशिएशन के लिए तैयार है। लेकिन अभी इराक जी ने इंडिया में भी कहा कि देखिए अमेरिकन हेजेमनी को पूरी दुनिया को रिजेक्ट करना चाहिए और जो हेल्दी डिप्लोमेटिक रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। तो अब्बास इराक जी ने इंडिया में यह कहा कि ब्रिक्स मीटिंग के ताल्लुक से कहा कि
हम भी मुज़ाकरात के लिए, नेगोशिएशन के लिए, हेल्दी डिस्कशन के लिए, डिप्लोमेटिक के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर शुरू दोबारा करते हैं तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। रही बात आपने हुर्मुज और स्ट्रेट हुर्मुज का खुलना, तो ये वो शरायत पहले से मौजूद है, उन शरायत के ऊपर अमलदारी होनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इस अपने हुर्मुज के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो ये सब चीज है। चाइना का बराह रास्त ईरान के ऊपर ज्यादा दबाव डाल करके करना पड़ेगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए क्या, वहां पर उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, और अपने अपने जैसे कि आपने पहले कहा कि मफाद है, तो ये मफाद हर कंट्री का है। रही बात, आप देख लीजिए की बात, आप देखिए अमेरिका और नहीं, इजराइल और लेबनान का जो मुज़ाकरात है, ये अमेरिका में होने वाला है, ये पड़ाव हो चुका, लेकिन उसके बीच भी जंग जारी रही। आज फिर होने वाला है, और अभी तक कल आप 13 लोगों को मारा, परसों 14 लोगों को मार जाता, बच्चों समेत। अब ये देख ले कि इन मौके पर जब बातचीत के लिए मेज के ऊपर अब दावत देते हैं, फिर कत्लो गारतगिरी करते हैं, तो किस बात का मुज़ाकरा? तो ये बात है। और ईरान का ये भी शर्त है कि जब जंग बंदी हो और मुज़ाकरात हो, तो लुबनान भी उसमें शामिल है, और लुबनान के ऊपर भी मुकम्मल बमबारी बंद होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह बमबारी, तो ये अमेरिका की तरफ से, ये इजराइल की तरफ ज्यादा होता है, तब जाकर के ईरान जो है, देखिए बहुत जरूरी है, अगर यहाँ पर सीज फायर चल रहा है तो उसका उल्लंघन नहीं करना है और हमें उसे नहीं तोड़ना है, ये बहुत अहम हो जाता है। और इसी वजह से देखिए ईरान जो है वो बातचीत के लिए आगे अब नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जो उसका भरोसा है वो टूटा है। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन हुआ। यहाँ कैप्टन अनिल गौर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह के हालात में बातचीत पॉसिबल हो पाएगी? क्योंकि ट्रंप की बात पर भरोसा करके बार बार यहाँ पर अब नुकसान ही झेलना पड़ा ईरान को, और इससे पहले भी हमने देखा था बयानबाजी जो ट्रंप की थी वो जारी थी। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से ये चीज हम एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं? देखिए, पॉजिटिव तरीका तो यही है, सबसे पहले कि जैसे मैं पीछे जब आपको बात सारी कर रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया मेरे को। चीन है कि आज चीन को जैसे अमेरिका जिस हिसाब से वो चाहता है ईरान इधर हॉर्मोज और ईरान के साथ, उसको करना ही पड़ेगा, उसके लिए दो राय नहीं है उसके पास। क्योंकि उसका टोटल एनर्जी जो है उसका, चाहे वो एलएनजी है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, वो सारा का सारा आज अमेरिका के हाथ में है। ये समझने की बात है, वो जो मर्जी कर ले। और दूसरी बात, ये ईरान को भी पता है। यहां पे आके अगर ब्रिक्स के अंदर इनके फॉरेन मिनिस्टर आके कहते हैं देखिए जी अमेरिका का ये हेगमनी क्या है, ये है वो है, तो ईरान क्या कर रहा है बताइए मेरे को? वो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कर रहा है और उनके लिए कुछ नहीं है उसको। तो ये दो गली बातें हैं ना, यही चीज है सारी की सारी। आप जो कहते हैं ना हर मुल्क अपना मुफाद देखता है, ये भी एक मुफाद है उसके अंदर। आज तक जितने भी अरब ममालिक हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर जो हमास का अटैक था इजराइल के ऊपर, आज तक कंडेम नहीं किया उन्होंने। जी। और ना ही वो करेंगे। जो हिजबुल्लाह कर रहे हैं वहां पे, उसको भी कंडेम नहीं किया। तो ये चीज, ये बातें हैं। अब दूसरी बात है कि इसको रिजॉल्व कैसे होना है? रिजॉल्व होना ही पड़ेगा ये, क्योंकि चीन को करना ही पड़ेगा। उसके चीन के लिए रास्ता कोई नहीं है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका ने ट्रुप्स नहीं भेजे वहां पे, पर जो डिस्ट्रक्शन होगा वो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका को खाड़ी के तेल से कोई मतलब नहीं है, उसके पास ऑल्टरनेटिव है। अब वेनेजुएला का उसने कब्जा कर लिया है, वेनेजुएला का तेल है उसके पास, उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम किसके लिए? प्रॉब्लम है एशियन कंट्रीज के लिए, प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन के लिए। तो अब जो है उनको सारे के सारे ईरान को, देखिए आप कहते हैं कि देखिए अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया। आप एक चीज बताइए, एक एग्रीमेंट था, जब एग्रीमेंट था ईरान के साथ में कि ठीक है आप ये करेंगे, और जो बाइडेन के टाइम के एग्रीमेंट उन्होंने किया, ओबामा ने भी उसको रेटिफाई कर दिया कि भाई आप सिर्फ 3.5% तक यूरेनियम एनरिच करेंगे। आज 60% तक यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट। वो कैसे कर लिया उन्होंने? जी। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये IRGC का जो है एक खेल जो है ये, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, हम थोड़े से वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि ईरान के लोग नहीं है इसमें, ये IRGC है।
जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ग्रुप है। देखिए बात भी वहीं पर नहीं बन पा रही है कि यूरेनियम की ही वजह से, देखिए उस शर्त को ही ईरान नहीं मान रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से मामला पूरा यहाँ पर अटका हुआ है, क्योंकि 14 शर्तें ईरान ने भी रखी थी और ट्रंप एक भी शर्त को मानने को तैयार नहीं थे। हिमांशी सिंह जी, अगर शर्तों को नहीं माना जाता है, क्या इसके अलावा भी कोई चारा है कि आप बातचीत के जरिए ये जो चीज है ये सुलझ सके? देखिए बातचीत तो इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि ना बिना बातचीत के तो इस समस्या का समाधान होगा नहीं, और अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि से बॉम्बार्डमेंट करके ईरान को खत्म कर दे, क्योंकि ईरान अब जो इतने दिन से सीज फायर चल रहा है उसने फिर से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है, और अगर चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है तो ये की है कि ईरान जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह की चीजों को लेकर चल रहा है उसको झुका पाना लगभग असंभव है, क्योंकि देखिए जो पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग है 30% चाइना से आती है। इस समय अगर हम पावर पैरिटी की भी बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है $40 ट्रिलियन की है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी जो है सिर्फ $30 ट्रिलियन की रह गई है। अमेरिका की F-35 जो रेयर अर्थ मिनरल्स को इस्तेमाल करके उड़ते हैं या उनके नेवल शिप जिससे बनते हैं वो सब चाइना से आते हैं, और चाइना ने, जैसा मेरे को-पैनलिस्ट भी एक्सप्लेन कर रहे थे, कि जब अमेरिका ने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे तो चाइना ने बोल दिया कि हम ये सब चीजें आपको सप्लाई नहीं करेंगे। तो जब इस तरह की स्थिति है तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ में जब तक रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना खड़े हैं, रशिया बहुत खुले तौर पे ईरान का समर्थन कर रहा है, और जब ब्रिक्स में भी देखिए ये लोग जब यहाँ मीटिंग के लिए आए तो इनके जहाज पे क्लियरली लिखा हुआ है मीना 168, यानी ईरान न सिर्फ मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, स्ट्रैटेजिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और डिप्लोमेटिकली भी उसको अभी बहुत सारे देशों का सहयोग प्राप्त है। जब हॉर्मुज में भी अगर ब्रिटेन का जहाज आता है या फ्रांस का जहाज आता है तो वो इंडिपेंडेंटली आते हैं, वो ना अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, वो ना ही नाटो का पार्ट बन के आ रहे हैं। तो विश्व को एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि ईरान को जितना वो इस युद्ध से पहले कमजोर समझते थे, ईरान उतना कमजोर नहीं है। बिल्कुल, और देखिए ये बात बार बार ईरान ने साबित भी करी है, और देखिए यही वजह है कि आज ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की लगातार जारी है, और ईरान मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कितना मजबूत है। भले ही हम एक सुपर पावर के सामने ईरान को कम आके, लेकिन उसका जो जज्बा है वो अभी भी वही है, बरकरार है, भले ही कितना ही नुकसान उसको झेलना पड़ जाए। यहाँ पर मोहम्मद डॉक्टर अजमल साहब, तो ऐसे में अब चीन का क्या रुख आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है? जो मुलाकात हुई है ट्रंप और जी जिनपिंग की, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए चाइना तो ईरान से मुकम्मल राब्ते में है और बातचीत भी हो रही है, लेकिन जहां तक प्रेशर डालने की बात है तो प्रेशर उस तरीके से नहीं डालेंगे। हाँ, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। देख अपना हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है फॉर एशिया और फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए भी, और चाइना और रूस के लिए भी, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईरान के लिए कोई चारा नहीं है कि वो आबनाए हॉर्मुज को यूं ही खोल दे जब तक उनके शरायत पूरे ना हो। रही बात यह है कि वो जिस जंग के लिए तैयार है या नहीं, तो वो शुरू से ही जब देखा कि आपने वॉर या फुट ऑन ग्राउंड जब आने वाला था तब भी ईरान ने बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयरली बोल दिया था कि अगर अमेरिकन फोर्सेस अगर यहाँ पे बूट एंड ग्राउंड अगर होता है तो फिर उनके लिए कब्र खोद दी गई है। तो ये मतलब ये है कि वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। अगर इनके ऊपर दोबारा जंग मुसल्लत फिर दोबारा से की जाती है तो जंग के लिए ये तैयार है। एक यहाँ पर एक अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक जो है एग्रीमेंट ये हो रहा है कि आपस में ये मुआहदा हो जाए कि ईरान को और इजराइल को लेकर के इस एक नतीजे में पहुंचे कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए और ये जो मामला है ये सब सुलझ जाए। तो इसमें सऊदी अरब पेश है और इसमें वो चाहता भी है सऊदी अरब के ये मामला ईरान को साथ में लेकर के इसको बंद किया जाए, लेकिन यूएई इस पर राजी नहीं है, चूंकि यूएई का पूरा मुकम्मल तौर पर झुकाव इजराइल की तरफ है और इजराइल जंग किसी भी हालत में बंद करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो जंग बंद करना चाहता तो वो लेबनान पर भी अटैक नहीं करता जब ईरान के ऊपर अटैक खत्म हो गए तो। और उसके साथ साथ वो वेस्ट बैंक में भी इजराइल का पूरा मुकम्मल तौर पर जारी है, फिलिस्तीन के ऊपर भी वो जो टॉर्चर्स और जो बॉम्बार्डमेंट सब कुछ जारी है, कभी उसकी जंग बंद नहीं किया है और यूएई इसमें शामिल हो गया है। लेकिन सऊदी अरब का बहुत ही जजा तुला बहुत ही बिल्कुल, देखिए जो दूसरे मुल्क हैं और जो खाड़ी देश हैं उनके या इसमें शामिल होने के बाद क्या चीजें और सामने आती हैं और खुलकर क्या वो साथ देंगे या ईरान का या अमेरिका का, ये भी बहुत अहम रहेगा इस दौरान यहाँ पे देखना। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।